एक गहरी अंधकारी रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था। आसमान पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ था। एक छोटे से गांव में, जहां लोग सब गहरी नींद में सो रहे थे, वहां एक पुरानी भूतिया बंगला था। उस बंगले का नाम था अभिशाप्त बंगला। इस बंगले में कोई नहीं जाता था, सब डर जाते थे। गांव के लोग कहते थे, रात को ही वहां अद्भुत घटनाएं होती हैं। एक दिन गांव का साहसी युवक राहुल ने तय किया कि वह उस अशुभ भूतिया बंगले में एक रात बिताएगा। रात के समय राहुल ने हाथ में एक टॉर्च लेकर बंगले की ओर रवाना हुआ। बंगले का दरवाजा खुला हुआ था। वह कंपाते हुए अंदर चला गया। घर में दायरे में प्रवेश करते ही उसने देखा, चारों ओर पुराने सामान और धूल जमी हुई थी। अचानक उसकी आंखों में एक पुरानी तस्वीर गिरी। तस्वीर में एक सुंदर लड़की की छवि थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। राहुल ने तस्वीर की ओर देखते हुए खड़े रहते हुए सोचा, जैसे तस्वीर की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। बंगले में एक अजीब सी हवा चली। राहुल का गला सूज गया। वह ठीक किया और थोड़ा घूमकर फिर बाहर निकलेगा। लेकिन अचानक से एक दरवाजे से आवाज सुनाई दी। राहुल ने साहस दिखाते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा, एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, जो व्यक्ति इस बंगले में प्रवेश करेगा, उसके लिए एक विशेष मिशन का इंतजार किया जा रहा है। राहुल ने किताब के पन्ने पलटते हुए एक मानचित्र पाया। मानचित्र में बंगले के अंदर का एक गुप्त कमरा दिखाया गया था। राहुल ने उस कमरे को खोजना शुरू किया। अंत में बंगले के एक कोने में एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा, एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। संदूक खोलते ही उसने देखा, एक चमकदार मोती था। मोती पर लिखा था, जो व्यक्ति इस मोती को ढूंढकर पाएगा, वह इस गांव को अभिशाप से मुक्त करेगा। राहुल ने मोती को हाथ में लेकर बाहर निकल आया। गांव के सभी लोग राहुल की साहसिकता को देखकर चौंक गए। उस रात से अशुभ भूतिया बंगले का अभिशाप दूर हो गया। गांव के लोग शांति से रहने लगे। राहुल गांव का वीर बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे साहस और सहानुभूति से हम किसी भी संकट को जीत सकते हैं।